बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज बहुत अरसे के बाद हमने अपना काम, अपना मिशन दोबारा स्टार्ट किया है। कुर्बानी की आमद आमद है, लोग ख़रीद व फ़रोख्त में लगे हुए हैं क्योंकि ईद कुर्बान आ रही है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की याद को ताज़ा करने के लिए मुसलमानों में ज़ोर व शोर और जज्बा पाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला इस जज्बे को हमेशा कायम व दायम रखे, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए जो अल्लाह ताला ने हुक्म किया है, यही हुक्म किया है कि अल्लाह की राह में हम हर चीज़ को कुर्बान कर दें। जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, और फिर उन्होंने यही किया कि उन्होंने अपने बेटे को, हज़रत इस्माईल को, जब अपना ख्वाब सुनाया, हिचकिचाए, लेकिन हज़रत इस्माईल ने फरमाया कि बाबा, जब अल्लाह का हुक्म हो गया है तो फिर हिचकिचाहट कैसी। उसके बाद जो वाक़या हुआ आप सब जानते हैं। अल्लाह ताला के अमर से दुम्बा आ गया और हज़रत इस्माईल की कुर्बानी बदल गई। हमारी वीडियो का मकसद बेसिकली आप लोगों तक आगाही पहुंचाना है, ताकि हम लोगों को कौम, मुल्क, दीन, इस्लाम, हमारे शहदा, हमारी कुर्बानियाँ, इस्लाम की जो काविशें हैं वो सब मालूम हो सकें। दुम्बा आ गया। अब अल्लाह ताला ने एक दुम्बे की वजह से, हज़रत इस्माईल की वजह से दुम्बा भेजा, कुर्बानी को बदल दिया एक अजीम कुर्बानी में, जिसे आज हम याद ताज़ा कर रहे हैं, जिसे आज हम मुसलमान करोड़ों लाखों रुपए कुर्बानियों पे लगा रहे हैं। बहुत अच्छी काम है, बहुत अच्छी इबादत है, क्योंकि अल्लाह ताला की एक निशानी है कुर्बानी, वो हमने करनी है, उस पर हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि हज़रत इब्राहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नबी हैं। उनकी याद को तो हम ताज़ा करते हैं लाखों रुपए लगा के भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें करना भी चाहिए। लेकिन वहीं एक महीने के बाद 10 को ये हो रहा है, और 10 को ही हुसैन की शहादत है। मौला हुसैन की शहादत के वक्त हम अपने इसी जज्बे को उस तरह बरकरार नहीं रख पाते। हम पीछे हट जाते हैं, हम इंतशार में फैल जाते हैं, हम फ़िरका वारियत में पड़ जाते हैं, हम ये तेरा है ये मेरा है में आ जाते हैं। जी हुसैन आपका है, हुसैन मेरा है, इस लड़ाई में पड़ जाते हैं। लेकिन हम उस कुर्बानी को याद नहीं रखते। बेसिकली जो कुर्बानी ईद कुर्बान है, यही कुर्बानी हुसैन ने दी है बाद में। जिस कुर्बानी को अल्लाह ने अजीम कुर्बानी में तब्दील किया, वो इस्माईल की कुर्बानी के बाद हुसैन की कुर्बानी थी, जो 10 मुहर्रम को हुई। हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी? क्या ज़रूरत थी? हुसैन अपना घर छोड़ के करबला के वीरान जंगलों में आ गए अपनी बीवी बच्चों को लेके। क्या ज़रूरत थी इतनी कुर्बानियाँ देने की? रज़ा इलाही, अल्लाह ताला की रज़ा की वजह से सब कुछ किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, मिटा दिया अपने आप को, जबकि हर चीज़ आपके कदमों में थी। आप जन्नत के सरदार थे, हजूर के नवासे थे, हजूर के कंधों में बैठने वाले थे। जिस नबी के तमाम नबी उम्मती हैं, आप उन नबियों के सरदार के कंधे पे बैठने वाले थे। लेकिन आपने दरेग नहीं किया। यजीद मलऊन के ख़िलाफ़ आपने खुला जहाद किया। करबला में आके आपने ऐसा मुकाबला किया कि आपने शस्त्र कर दिया हर किसी को। लेकिन आज 1400 साल बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उस दीन पे, उनकी कुर्बानियों पे चलने के बजाय हम इंतशार में फैले हुए हैं। अब आप महीने, एक महीने, डेढ़ महीने बाद कुर्बानी, कुर्बानी के बाद मुहर्रम आ जाएगा। कुर्बानी पे हम भाईचारे के साथ रहेंगे, मुहर्रम में हम लड़ रहे होंगे एक दूसरे के साथ। जी वो सुन्नी है, वो अहले हदीस है, वो शिया है, वो देवबंदी है, जी ये हुसैन का है, ये हुसैन का नहीं है, ये घोड़ा निकलना है, ये घोड़ा नहीं निकलना, ये मातम होना है, ये मातम नहीं होना, यहाँ पे हुसैन ने आना है, यहाँ पे नहीं आना। इन चीज़ों से अब हमें बढ़ जाना चाहिए। हमें हुसैन की कुर्बानी को देखना चाहिए। कुर्बानी क्यों थी? ये तो वो कुर्बानी थी कि हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर लगे हुए हैं, लेकिन सर सजदे में है। आज के शिया को भी यही सोचना चाहिए कि वो अगर हुसैन को मानता है तो 5 वक्त का नमाजी हो, अहकामात दीन पे काम करे। अगर कोई अहले सुन्नत है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन का मानने वाला है, तो उसे भी चाहिए कि कम अज़ कम मुहर्रम के दिनों में ऐसा ना करे कि मुहर्रम के दिनों में हुसैन शहीद हुआ है तो मुहर्रम के दिनों में ही मैंने शादी करनी है। कोई ऐसा बंदा था नहीं। हमारे कराची में हमने देखा कि शिया के मुकाबले में कुछ मौलवी आए, तो उन्होंने शिया के मुकाबले में हुसैन को तरजीह देने के बजाय यजीद को तरजीह दे दी। उन्हीं जलसों में आज वीडियोस मौजूद हैं कि उन्होंने कहा कि जी यजीद जिंदाबाद, यजीद रज़ी अल्लाह। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो हमें दीन से दूर लेके जा रही हैं, हमें दीन के करीब नहीं कर रही। हमारा मकसद इत्तफाक भाईचारा, ये वीडियो का मकसद इत्तफाक भाईचारा फैलाना है, क्योंकि कुर्बानी के बाद मुहर्रम आएगा, मुहर्रम के बाद सफ़र, और सफ़र के बाद फिर हमारे प्यारे नबी का महीना आ जाएगा जिसमें नबी की आमद हुई है।
تو یہ سارے مہینے مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کو امن اور بھائی چارے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جس طرح قربانی میں ہمارا جوش و جذبہ بڑھ رہا ہے، اس طرح ہمیں محرم میں بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھ کے ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر شیعہ رو رہا ہے تو وہ بھی حسین کی وجہ سے رو رہا ہے، اگر سنی رو رہا ہے تو وہ بھی حسین کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنے دکھ درد بانٹیں۔ ہمارا میسیج دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں، اسلام دین ہمارے عقائد کو مضبوط کریں، کیونکہ پنجتن پاک کے سائے میں آ کے ہی ہم فلاح پا سکتے ہیں، اصلاح پا سکتے ہیں، کیونکہ اور کوئی دوبارہ نہیں ہے حضور کے گھر کے علاوہ۔ تو جس نے اس گھر کو تھام لیا اس نے سب کو تھام لیا۔ ہمارا یہ ویڈیو پیغام امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو مزید لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں، تاکہ ان فیوچر بھی ہم اپنے اس مشن کو جاری رکھیں اور آپ تک اچھی اچھی ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ آپ سب کی دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ الوداع، اللہ حافظ۔